it is a relationship between angle या angles and sides, ठीक है ना। ये ट्रिगोमेट्री में क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है एंगल और साइड में ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है ना, किसी भी ट्रायंगल के। अब बात आ गई है ट्रायंगल, तो जब ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल, ठीक है ना, हम इसी से डिनोट करते हैं, लेकिन इसमें जो ट्रायंगल डिनोट करेंगे ना हमारी ज्योमेट्रिक में, वो हमें सारे के सारे कैसे रहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल रहेंगे, राइट एंगल समझते हैं सब। कौन सा होता है, जिसमें कोई ना कोई एक जो एंगल है वो कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, ठीक है। जिस ट्रायंगल में एक एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। अब तो बात आ गई कि राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें ये एंगल अगर ये दे दिया, ये 90 डिग्री का है, ठीक है, तो ये वाले एंगल कैसे एंगल होंगे, कैसे एंगल होंगे, 90 से कम होंगे, कोई 90 से ज्यादा नहीं हो सकता इसमें, ना ही 90 का हो सकता है, नहीं तो ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो आएगा, तो बाकी के जो एंगल होंगे हम उसको इससे डिनोट करेंगे। इसको जानते हो आप क्या कहते हैं, हाँ? नहीं, कॉस थीटा नहीं कहते, क्या कहते हैं, ओनली थीटा, ठीक है ना। इसको क्या कहोगे आप, थीटा कहोगे, ठीक है। और ये हमने एंगल के लिए डिनोट किया है, ठीक है, इसके लिए। और ये थीटा जो है वो डिनोट करेगा कैसा एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण 90 डिग्री से कम, समझ आई, ठीक है। यानी कि ये और ये दोनों जो है 90 डिग्री से कम होंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम, एक्यूट एंगल। समझ आ गई बात, ठीक है। तो सारी चीजें अब हम इससे डिनोट करेंगे थीटा से, किसके लिए, एंगल के लिए। जब भी एंगल होगा तो थीटा लेंगे, जरूरी नहीं है थीटा लेंगे, ये भी ले सकते हैं। इसको जानते हो आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फाई, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं वैसे, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, लेकिन नॉर्मली हम क्या लेते हैं, जनरली थीटा लेते हैं, तो हम थीटा से ही डिनोट करेंगे। फिर इसके बाद आपके पास इसमें ना नेक्स्ट जो एक चीज दे रखी है खास, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, अब वो रेशो कौन कौन से होते हैं, रेशो होता है एक साइन, ठीक है, एक होता है कॉस और एक होता है टेन। वैसे इनकी फुल फॉर्म अलग है, आपकी बुक में दे रखी है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये था हम, लेकिन शॉर्ट में इसी तरह से लिखेंगे। और ये हमें इस एंगल और या इस एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हाँ हम थीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है। आप मैंने बताया रेशो, रेशो क्या होता है, रेशो मतलब ये लिखा 3 और 7, है ना, इसी तरह होता है। यानी कि आप रेशो को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो है रेशो को इंडिकेट करेंगे, किस किस रेशो को इंडिकेट करेंगे, अपने एंगल के सामने वाले। तो अपने एंगल के सामने जो भी थीटा होगा, उसके एंगल के जो सामने होगा एकदम अपोजिट साइड, उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो एंगल से साथ में लगी हुई साइड होगी, बिल्कुल साथ में टच होगी, उसको क्या कहेंगे, बेस, ठीक है। तो जो साइन का रेशो होता है वो क्या होता है, पता है, नहीं, चलो पहले एक और देख लेते हैं। और जो 90 डिग्री का होता है उसके सामने वाला एंगल को क्या कहते हैं, 6 चैप्टर में हमने बहुत बार करा है, क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, समझ आई बात, ठीक है। अब इसके लिए रेशो क्या होगा, साइन के लिए रेशो जानता है कोई, क्या होता है, P अपॉन में H। साइन का जो रेशो होता है वो क्या होता है, अब मैं सिर्फ ये इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं बात कर रहा। इनकेस अगर हमें यहाँ पे ये थीटा यहाँ ना होता
तो यहाँ होता तो इसके सामने वाला क्या हो जाता, परपेंडिकुलर, और इससे जो टच है लाइन वो क्या हो जाती है, बेस। लेकिन हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, ठीक है, हम इसकी बात नहीं कर रहे फिलहाल। आप एक बार समझ लोगे फिर आप अपने आप इंडिकेट करने लगोगे। हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहाँ से बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर कॉस, कॉस का क्या होता है पता है किसको, ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कॉस का। और टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक। इसी तरह साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक। जब मैंने कह दिया कि जस्ट अपोजिट तो इसका मतलब इसका रिलेशन क्या हो गया, ठीक। कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक, तो इसका क्या हो गया, एच बाई बी। टेन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या हो गया, एक दूसरे के उल्टे आ गए। बात समझ आई। अब ये लर्न कैसे होंगे प्रॉब्लम, इसको लर्न करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपके स्कूल में भी शायद बताया हो। आप लिखोगे पंडित बद्री प्रसाद, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री और पी फॉर प्रसाद। हर हर बोले, क्या है फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक साथ सब बोलेंगे, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। समझ आए तुषार, ये एच मतलब नहीं, ये एच का मतलब क्या निकल रहा है, हाइपोटेनस। फॉर्मूले में लर्न करना है तो हम क्या बोलेंगे, हाँ, और इसको ठीक है, समझ आ गया। अब ये भाई इतना सा लिख लिया तो इससे ये कैसे याद हो जाएगा, इसको कैसे याद करेंगे, इसके ऊपर लिख लिया यहाँ पे साइन, यहाँ पर कॉस, यहाँ आ गया टेन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन का अपोजिट कॉसेक, इसका अपोजिट कॉट, ठीक है। अब आप इसको इंडिकेट करोगे ना तो देखो साइन का आप लोगे पी अपॉन एच, ठीक है, कॉस का बी अपॉन एच, टेन का पी अपॉन बी, ठीक है। इसी तरह कॉसेक का उल्टा लेना है ना, एच अपॉन सेक का, और कॉट का बी अपॉन पी। समझ आया। आप इसको याद कर लो एक टेबल की फॉर्म में, आप अगर इसको याद कर लेते हो, ठीक है, तो आप भूलोगे नहीं। ये बात समझ में आ गई इतनी, क्योंकि ये आपको जरूर याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला जरूर होने चाहिए। आप इसके रेशो और भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ कि 10, ठीक ना, अगर मैं बाय चांस इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, किस किस को ले लिया मैंने, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो साइन का मेरा क्या है, पी अपॉन एच, और कॉस का क्या है, इसको रैशनल तरीके से लगाएंगे तो क्या आएगा, ये आपको दिख रहा है, एक्स से एच कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, बी अपॉन पी अपॉन बी। अच्छा, पी अपॉन बी किसका होता है, 10 का। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि साइन अपॉन कॉस है ना, तो वो किसके इक्वल है, टेन थीटा के, ठीक है। इसी तरह ये सारे भी निकाले जा सकते हैं, कॉट निकाला जा सकता है, और जस्ट इसके क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो ये एक दूसरे के निकल जाएंगे। इतना समझ आया। एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये दे रखा है कि एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। किस पर है राइट एंगल, एंगल बी पर। ये बी है, मैंने ये ए ले लिया और ये सी ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट ये कहता है कि ए बी जो है वो हमारे पास कितना है, 24, और बी सी जो है वो कितना है, 7। अब आगे कहता है डिटरमाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसका ए पार्ट, साइन ए और कॉस
साइन ए और कॉस ए, ये हमें बताना है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम जब भी बताएंगे तो ये एक ट्रायंगल में आपको समझ में आ गया है कि अगर ये एंगल एक्यूट एंगल है, ठीक है, तो इसके सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये वाला क्या हो गया, बेस, और ये वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मेरे पास इस ट्रायंगल में दो साइड दे रखी हैं, कम से कम पहले मैं थर्ड साइड फाइंड आउट कर लूँ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। तो इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस लगेगी, है ना, हमने पिछले परिमेय में कर रखा है थ्योरम में। तो इसमें मालूम है हमें ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी इसमें कितना दे रखा है हमें 7, और ए बी हमें दे रखा है 24, ये आ गया 49, और इसका कितना होगा 5 7 6। ऐड कर लेते हैं दोनों को, 6 2 5। कोई जानता है कि क्या होगा इसका रूट, 6 2 5 का रूट क्या होता है 25, ठीक है। तो ये आ गया 25। अब ये हमने अपना ट्रायंगल पूरा कर लिया। अब ये हम क्वेश्चन पे आते हैं, ये कहता है कि हमें फाइंड करके बताओ क्या साइन ए, साइन ए यानी कि यहाँ से कह रहा है ये एंगल यहाँ पे है। मैंने कहा था इसको थीटा लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, इसको किससे इंडिकेट किया है, ए से, ठीक है। तो साइन ए का सबसे पहले साइन का रेशो देखेंगे। साइन का रेशो क्या है, आपको इस फॉर्मूले से याद है, क्या बताएंगे इसका, पी अपॉन में एच, यानी कि पी अपॉन एच। इसमें पी जो है वो क्या है हमारे पास 7, जिसको हम बी सी लिखेंगे, ठीक है, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आप कितना लिख दें 7, और हाइपोटेनस क्या है 20। समझ आया, किसी को डाउट? एक और बोला इसने, क्या बोला है, कॉस ए, ये बोलता है कॉस ए फाइंड आउट करो। तो कॉस का क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसमें बेस कितना दे रखा है 24, और हाइपोटेन्यूस, कोई डाउट? इन केस इसी क्वेश्चन में ये कहता है कि आप मुझे साइन सी बताइए, क्या बताइए, साइन सी। तो यानी कि वो यहां से देखने को नहीं बोल रहा, उसने अपना एंगल कहाँ से लिया, यहाँ से। तो मैंने एक बताया था एक्यूट एंगल के सामने जो भी होता है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो इसके लिए ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर हो जाता, और ये वाला जो है ये क्या हो जाता, बेस। हाइपोटेन्यूस तो वही रहता, ठीक। तो अगर ये कहता कि आप साइन सी बताइए, साइन का रेशो तो वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर क्या होता है इसका 24 और हाइपोटेन्यूस 25। आ गई बात समझ कि अगर वो इस एंगल से पूछता है साइन ए से तो आंसर ये निकलेगा, इनकेस वो साइन सी पूछ लेता है तो आंसर ये निकलेगा। समझ आए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी भी दे रखा है। देखो मैंने बी में तो समझ लो बी का फर्स्ट पार्ट सॉल्व भी कर दिया है ना। साइन सी पूछा हुआ था, क्या क्या पूछा हुआ था इसमें, साइन सी और दूसरा क्या है कॉस सी। तो साइन सी हमने बता दिया, कॉस सी, ठीक है। तो कॉस का क्या होता है बी अपॉन एच, ठीक है। तो इसमें क्या है बेस 7 और एच तो 20। किसी को डाउट, समझ आएगा, ठीक है, इसे नोट करिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसने दे रखा है, क्या बोला हुआ है, इन गिवन फिगर, फिगर क्या दे रखा है इसने, ये दे रखा है फिगर, ये है फिगर का नाम क्या है, क्या नाम है फिगर का, पी क्यू आर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये हमें, और 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक क्यू पर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और कहता है कि आप फाइंड करके दिखाओ क्या 10p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले तो ये ट्रायंगल की साइड्स पूरी नहीं है, हम सबसे पहले क्या करें ट्रायंगल की साइड्स निकाल लें। तो इसमें जो पाइथागोरस का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा,
पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, पी आर की वैल्यू जो है वो कितनी है 13, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, क्यू आर दे रखा है नहीं। ठीक है, इसको निकालें तो 169 और ये 144 क्यू आर, ये इस साइड आने पर क्या हो जाएगा माइनस, आप माइनस कर लोगे तो 25 आएगा। ठीक है, ये क्यू आर है, इस पर स्क्वायर था इसलिए हमने इस पर क्या कर दिया रूट, और 25 का रूट क्या होता है, तो हमारे पास अब क्या मिल गया हमें क्यू आर की वैल्यू मिल गई। ठीक, अब इसने क्या बोला है, क्वेश्चन था हमारे पास 10 पी माइनस कॉट आर, पी और आर। मैं जब पी से देखूंगा तो मेरे लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा क्यू आर, ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो 10 का रेशियो क्या होता है पी अपॉन बी, क्या होता है पी अपॉन बी। ठीक है, माइनस कॉट का जो रेशियो होता है, कॉट का रेशियो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी अपॉन पी। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है इसका 5 और बेस, इसके लिए बेस ये हो जाएगा कितना 12। अब जब हम यहां देखेंगे कॉट आर, इसको भूल जाएंगे आप, कॉट आर यहां से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, ठीक है परपेंडिकुलर आएगा हमारे, सॉरी बेस, पहले तो बेस है ना, बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है, अब ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं माइनस हो जाएंगे ना, तो माइनस हो जाएंगे क्या आएगा, तो इसका आंसर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, करो इसे फटाफट। देखो इसमें क्या बोला हुआ है कि हमारे पास साइन का रेशियो ऑलरेडी दे रखा है, गिवन है हमारे पास। ठीक है, बाय चांस ये ले लिया हमने, साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हमें कितना दे रखा है 3 और हाइपोटेन्यूस 4। ठीक है, मैंने ये यहां से लिया है। ठीक है, यानी कि मैंने ए एंगल यहाँ डिनोट कर लिया, अब आप बाकी एंगल कहीं भी डिनोट कर लो, आप बी इसको ले लो, सी इसको ले लो, या इसको आप बी और इसको सी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमारे पास था साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, वो हमने इंडिकेट कर लिया। अब आपको दिख रहा है कि ट्रायंगल में एक साइड क्या है मिसिंग है, तो उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा हमारा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी हमें गिवन है कितना 4, बी सी है गिवन, हाँ मैं फाइंड आउट किसको करना है ए बी को, ये आ गया 16 और ये आ गया 9, ये इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस करने पर 7 और ये ए बी की स्क्वायर थी इसलिए इस पर रूट आ गया, 7 का तो कोई रूट नहीं होता, यानी कि थर्ड साइड मेरे पास क्या आ गई √7। ठीक, इसने बोला कि आप फाइंड करके दो किसको cos a को। ठीक, cos का क्या होता है बेस अपॉन, यहां पर बेस क्या है √7, तो इसका आंसर आएगा √7 अपॉन में हाइपोटेन्यूस ए। दूसरा क्या बोला इसने, आप tan a फाइंड करके दो, tan का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमारे पास इसमें परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस, समझ आया कोई डाउट, चलो इसे नोट करो।